बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 टॉपिक 13.7 जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एसिटिक एसिड, इनकी प्रिपरेशन, इनके यूजेस और फिजिकल प्रॉपर्टी उसको डिस्कस करेंगे। तो देखें जी, एसिटिक एसिड क्या है? दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड का जो सोर्स है वो एसिटम है, यानी सिरके में ये पाया जाता है। इसका फार्मूला CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। एसिटिक इसका जनरल नेम है और आईयूपीएक नेम इनका एथेनोइक एसिड है। तो आगे देखिए जी, इनके प्रिपरेशन मेथड की, इनको किस तरह तैयार किया जाता है। डिफरेंट मेथड है इनको प्रिपेयर करने के। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड में सबसे पहले बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये जितने भी रिएक्शन जो हम डिस्कस करेंगे ये पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। आपको पता है कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो अल्डिहाइड बनता है। अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से जो पार्टिकुलर बनता है कार्बोक्सिलिक, वो बनता है। देखिए जी, अल्कोहल, इनकी ऑक्सीडेशन हुई। यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट और कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेंगे H2SO4। इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड एथेनॉल में कन्वर्ट होगा। ये एथेनॉल है, एथेनॉल, और ये क्या बन गया? एथेनॉल अल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन इसी की मौजूदगी में होगी K2Cr2O7 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में होगा। तो ये बनेगा हमारे पास एसिटिक एसिड। ये जितने भी रिएक्शन है ये आप पहले पढ़ चुके। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है, एथेनॉल यानी अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसके बाद देखिए जी, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल नाइट्रेट की भी ऑक्सीडेशन से एसिड H2OH पॉजिटिव एसिड हाइड्रोलाइसिस से ये बनता है एसिड अमाइड। ये क्या है? अल्काइल मिथाइल नाइट्राइल बनता क्या है जी? एसिटिमाइड। इट मीन्स के अल्काइल मिथाइल नाइट्राइल की एसिड हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये कन्वर्ट होता है एसिड अमाइड में। एसिड अमाइड में होकर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे भी H2OH पॉजिटिव, यानी हम यहाँ पे डाइल्यूट HCl यूज करेंगे और ये क्या बन गया? एथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड बन गया। इसके बाद देखिए जी, मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन के रिएक्शन में आप ये रिएक्शन पहले भी डिस्कस कर चुके हो कि एसिटाइलिन इज ट्रीटेड विद 20% सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे हम 20%, ये जो कंडीशन याद रखनी है आपने कि जब एसिटाइलिन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड तैयार करते हैं उसके लिए कंडीशंस क्या है? 20% H2SO4 एंड 1% ऑफ मर्क्यूरस सल्फेट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव एथेनॉल। क्या देगा जी? अल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा विच इज फर्दर उनकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन जिस तरह हमने यहाँ पे किया बिल्कुल इसी तरह की बाय यूजिंग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे वो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होगा टू गिव एसिड एसिटिक एसिड। क्या देगा जी? एसिटिक एसिड। तो याद रखें कि मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड में एसिटाइलिन की जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सबसे पहले मेथड यानी अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है तो बनता है एसिटिक एसिड। ये क्या है? ये हमारे पास एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन का H2O के साथ रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरियस सल्फेट। कितनी उसकी परसेंटेज है? H2SO4 20% है और मर्क्यूरियस सल्फेट 1% है। तो प्रोडक्ट बनता है विनाइल अल्कोहल। अल्काइन यानी एसिटाइलिन, इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया है तो ये प्रोडक्ट में बनेगा विनाइल अल्कोहल बनेगा। CH3CH2
डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH, यानी ये क्या बन गया, विनाइल अल्कोहल बन गया। विनाइल अल्कोहल फर्दर इनकी रीअरेंजमेंट होगी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के पास चलकर CH3 बना देगा, CH2 से CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट होगी सिंगल बॉन्ड में, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बनेगा, ये क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया। तो आप जानते हैं अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है। ये है अल्डिहाइड। एथेनॉल, एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहाँ पे हम एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, इधर कर लें ऊपर कर लें, इनकी ऑक्सीडेशन से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसके बाद देखते हैं जी बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें जो मोलासेस है यानी शुगर केन स्टार्च वगैरह इनको एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे कि आपने एक रिएक्शन देखा चैप्टर नंबर 11 में कि जो शुगर कैन है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। यीस्ट जो प्रोवाइड करेगा एंजाइम, इसके बाद ये जो ग्लूकोज है इनके फर्दर ये कन्वर्ट होगा इथाइल अल्कोहल में, और यहाँ पे जो यीस्ट ही दोबारा क्या करेगा, एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से वो इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगी। ये आपने चैप्टर नंबर 11 में सीखा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 13 चैप्टर की, बाय फर्मेंटेशन एसिटिक एसिड जो है इज आल्सो प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हम क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। फिर इथाइल अल्कोहल से हम क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय फ्रॉम मोलासेस, यानी जो मोलासेस है केमिकल प्रोसेस है उससे हम इथाइल अल्कोहल को तैयार करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, जो ये मोलासेस से इथाइल अल्कोहल तैयार करने का प्रोसेस है इसे बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन केमिकल प्रोसेस है जिससे हमने इथाइल अल्कोहल तैयार किया। अब इथाइल अल्कोहल की क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ये देखिए इथाइल अल्कोहल इनकी ऑक्सीडेशन किसकी मौजूदगी में होगी, K2Cr2O7 कंसंट्रेटेड H2SO4, इनकी ऑक्सीडेशन होगी तो बनेगा जी अल्डिहाइड बन गया। अल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, सेम कंडीशन पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड। ये तो कुछ रिएक्शन थे प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ये जितने भी रिएक्शन ये आप पहले पढ़ चुके हो। तो आगे इनके देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर आपने एनालाइज किया हो, ये जो सिरका है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड विद 118 बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आपने MCQs के तौर पे याद करना है, 118 डिग्री सेंटीग्रेड। स्ट्रॉन्ग विनीगर है, यानी वो कहता है कि इसमें विनीगर की ऑर्डर आती है, खुशबू आती है, तो डेफिनेटली ये सोर्स विनीगर है, तो इसी वजह से इसमें विनीगर की ऑर्डर आती है। और ये एसिड है, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, खट्टा होता है, ठीक है। प्योर एसिड, अब बात करते हैं प्योर एसिड में, क्योंकि हमने एसिटिक एसिड में पढ़ा कि जो एसिटिक एसिड है वो सोल्यूशन फॉर्म में होता है। अगर हम प्योर फॉर्म में एसिटिक एसिड लें तो इस ये जो है वो 17 यानी 16 समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। इसको हम ग्लेशियर एसिटिक एसिड बोलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है। प्योर एसिड फ्रीजेस टू एन आइस लाइक सॉलिड एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड, 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। कब, प्योर फॉर्म में, जब इसमें पानी मौजूद ना हो। दिस इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। डिफाइन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, प्योर फॉर्म में जो एसिटिक एसिड है वो फ्रीजेस टू एन आइस लाइक एट टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे हम कहते हैं ग्लेशियर एसिटिक एसिड बोलते हैं। अच्छा जी आगे देखिए जी, लास्ट इसका फिजिकल करैक्टरिस्टिक है, इट इज़ मिसिबल विद वाटर। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये पानी में सोलबल होता है, अल्कोहल में और ईथर में, इन ऑल प्रोपोर्शन। हर लिहाज से ये क्या है, वाटर में, अल्कोहल में और ईथर में क्या होता है, मिसिबल होता है। इसके बाद देखते हैं यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है, पूछे भी जाते हैं। तो यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड में सबसे पहला देखेंगे यूजेस एज ए कोगुलेंट फॉर लेटेक्स इन रबर इंडस्ट्री। लेटेक्स क्या है, लेटेक्स
एक मिल्की फ्लूइड तरह है। जब आप किसी दरख्त वगैरह को काटते हैं तो उनसे दूधिया लिक्विड निकलता है, उसको लेटेक्स बोलते हैं। अब उस लेटेक्स को क्या है कि रबर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है कोगुलेंट करने के लिए। कोगुलेंट का मतलब होता है जमाने के लिए, यानी ये जो मिल्की फ्लूइड है उसको जमाने के लिए हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो एसिटिक एसिड भी इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मिक एसिड भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो फ्लूइड होता है मिल्की फ्लूइड उसको जमाने के लिए हम एसिड का इस्तेमाल करते हैं ऐसे। इसके बाद देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक की मैन्युफैक्चर में, अब वो प्लास्टिक कौन से, पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल एसीटेट उसको तैयार करने के लिए हम एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद रेयन है और सिल्क है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के धागे होते हैं जो इंडस्ट्री में और कपड़ों की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। लोकल इरिटेंट, थर्ड इसका यूज है लोकल इरिटेंट। लोकल इरिटेंट यानी ये जो एसिड है, अगर बॉडी के ऊपर किसी जगह पे, एक ख़ास जगह पे जलन हो, इरिटेशन हो, तो वहाँ पे इनके इलाज के लिए एज ए मेडिसिन इनको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ख़ारिश हो या कोई जलन हो या बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर कोई रैश हो, जलन हो, इरिटेशन हो, वहाँ पे इनको एज ए मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखेंगे एज ए सॉल्वेंट इन लेबोरेटरी में इनको सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ पिकल्स, अचार की तैयारी में सिरका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा हो जितने भी अचार हैं इसमें विनीगर का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दिस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिकल्स, अचार की तैयारी में इस्तेमाल होता है। इसका लास्ट यूज मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह के हमने पहले पढ़ा हुआ कि एस्टर को बनाया जाता है, मतलब कि जब हम अल्कोहल में एसिड इस्तेमाल करते हैं तो एस्टर बनता है, फ्रूटी स्मेल आती है तो एस्टरिफिकेशन। ये आप बार बार इस जो एस्टरिफिकेशन इससे पढ़ चुके हो। अच्छा जी, मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, एसीटोन, एसीटेट्स और एस्टर वगैरह की तैयारी में ये एसिटिक एसिड तैयार होता है। तो ये था एसिटिक एसिड। सबसे पहले हमने इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के बाद इनके कुछ प्रिपरेशन मेथड पढ़े, लेबोरेटरी मेथड पढ़े, लेबोरेटरी के बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग मेथड देखे। मैंने उसके बाद हमने इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी वो देखी। ये 2 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट है यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड, इसमें पूछा इसमें कोई ना कोई मतलब कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार ये एग्जाम में भी आए हैं। ठीक हो गया, तो ये था आज का आपका टॉपिक एसिटिक एसिड।